आज आधी रात से देश में जीएसटी लागू हो गया है। जीएसटी यानी कि एक देश एक टैक्स। 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि में जब आधा से ज्यादा हिंदुस्तान सो रहा था, संसद भवन में एक भव्य कार्यक्रम के बीच जीएसटी लॉन्च किया जा रहा था। ये जो यात्रा थी, आप इसके सबसे प्रमुख गवाह हैं कि लगभग 15 वर्ष से पहले आरंभ हुई थी। एनडीए 1 सरकार ने एक समिति की रचना की थी, जिसके अध्यक्ष श्री विजय केलकर आज इस सभागार में मौजूद हैं। उन्होंने सन 2003 में एक ऐतिहासिक रिपोर्ट दी थी कि इस देश के अंदर एक वैल्यू बेस्ड टैक्सेशन जीएसटी के नाम से आरंभ किया जाए। 2006 के बजट में यूपीए सरकार ने घोषणा की थी कि 2010 तक इसको लागू करने का प्रयास होगा, और 2011 के बजट में जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस वक्त वित्त मंत्री की हैसियत में बजट पेश किया था, तो उसके तुरंत बाद आपने संविधान संशोधन भी देश के सामने रखा था, जिसके माध्यम से राज्य और केंद्र अपने अधिकारों को एकत्रित करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स की रचना करें। आपकी उस संविधान संशोधन के बाद पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, उसने बहुत योगदान लायक सुझाव दिए थे। यशवंत सिन्हा जी आज मौजूद हैं इस सभागार में, वो उसके अध्यक्ष थे, और उसका सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक थी कि जीएसटी काउंसिल की रचना की जाए, जिसमें 1/3 वोट केंद्र का होगा, 2/3 वोट राज्यों के होंगे, लेकिन निर्णय करने के लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता है। स्टैंडिंग कमेटी के उस निर्णय का यह असर था कि केंद्र और राज्यों को संवैधानिक दृष्टि से इकट्ठा काम करने के लिए मजबूर किया गया, और जीएसटी काउंसिल में जो एक प्रकार से कंसेंसस बना, उसमें इसका एक बहुत बड़ा योगदान स्टैंडिंग कमेटी के उस सुझाव का था। एक तरफ रात के 12 बजे, दूसरी तरफ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी एक साथ बटन दबाकर पूरे देश में एक टैक्स व्यवस्था की शुरुआत की। जीएसटी ये टीम इंडिया का क्या परिणाम हो सकता है, ये टीम इंडिया की कर्तृत्व शक्ति का, सामर्थ्य का परिचायक है। ये जीएसटी काउंसिल केंद्र और राज्य ने मिलकर के उन व्यवस्थाओं को विकसित किया है, जिसमें गरीबों के लिए जो पहले उपलब्ध सेवाएं थी, उन सारी सेवाओं को बरकरार रखा है। दल कोई भी हो, सरकार कहीं की भी हो, गरीबों के प्रति संवेदनशीलता इस जीएसटी के साथ जुड़े हुए सब लोगों ने समान रूप से उसकी चिंता की है। मैं जीएसटी काउंसिल को बधाई देता हूं। अब तक इस काम का नेतृत्व जिन जिन लोगों ने किया है, अरुण जी ने विस्तार से कहा था, मैं उसका पुनरावर्तन नहीं करता हूं। मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। इस प्रक्रिया को जिन जिन लोगों ने आगे बढ़ाया, उन सबको मैं बधाई देता हूं। इस शानदार मौके पर पूरा संसद भरा हुआ था। कई विशिष्ट मेहमानों को बुलाया गया था। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सबसे पहले मंच पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर का स्वागत किया। डिजिटल भारत की टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, जीएसटी वे ऑफ डूइंग बिजनेस की भी एक दिशा दे रहा है। जीएसटी सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, लेकिन वो आर्थिक रिफॉर्म का भी एक अहम कदम है। जीएसटी आर्थिक रिफॉर्म से भी आगे एक सामाजिक रिफॉर्म का भी एक नया तबका
जो एक ईमानदारी के उत्सव की दिशा में ले जाने वाला ये बन रहा है। कानून की भाषा में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है। भाषण के दौरान पूरा हॉल तालियों से गूंजता रहा। पीएम के बाद राष्ट्रपति ने भाषण दिया। इस दौरान जीएसटी की विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके ठीक बाद देश को नया जीएसटी मिल गया। पीएम ने इसी मौके पर इस प्रतिक्रिया में शामिल तमाम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।